ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਤਿੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸੇਵਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜੇਸ਼ ਰੱਤੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। इस विशाल नगर कीर्तन दौरान 108 संत निरंजन दास जी गद्दी नशीन डेरा सचखंड बल्लां वालियां दे आशीर्वाद प्राप्त संतां महापुरुषां अते उत्तर प्रदेश के नगीना हलके तो सांसद अते भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद अते उन्हां दी पंजाब टीम वालों भी नगर कीर्तन विच हाज़री लगवाई। फुल्लां नाल शिंगारी सुंदर पालकी विच सुशोभित पवित्र अमृत बाणी की अगवाई विच सजाए नगर कीर्तन विच वड्डी गिनती विच श्रद्धालुआं ने हाज़री लगवा अते गुरबाणी सुण जीवन सफला कीता। श्रद्धापूर्वक सजाए गए इस नगर कीर्तन का जगह जगह ते श्रद्धालुआं वल्लों फुल्लां दी वर्खा कर स्वागत किया गया अते लंगर भी लगाए गए। पैदल ट्रैक्टर ट्रालियां अते मोटर गड्डियां ते सवार बड़ी गिनती विच संगतां दी हाज़री विच दुशहरा ग्राउंड तो शुरू होया ये नगर कीर्तन वख-वख बाज़ारां विचों लंघिया। नगर कीर्तन की आरंभता तो पहले दुशहरा ग्राउंड विखे रखे पवित्र अमृत बाणी के पाठ के भोग पाए गए अते संगतां नूं बाणी नाल जोड़िया गया। प्रबंधक कमेटी वालों रजेश रत्तू की अगवाई विच संतां महापुरुषां मेहमानां अते संगतां दा धन्नवाद किया। गलबात राही सांसद चंद्रशेखर आजाद होरां गुरु जी के प्रकाश पुरब की बधाई दिंदियां समूह संगतां नूं गुरु जी के उपदेशों के चलते हुए जीवन बतीत करन दी गल आखी। उन्हां कहा कि संगतां दीयां धार्मिक भावनावां नूं ध्यान विच रखदे होए आउण वाले 650वें गुरपुरब नूं राष्ट्रीय पद्धर ते मनाउण लई ओह सरकारां नूं अपील करनगे। उन्हां अमृतसर विखे बाबा साहब जी की प्रतिमा नूं खंडित किए जाण की घटना बारे सरकार नूं गंभीरता नाल जांच करके दोषियों खिलाफ NSA के अधीन कार्रवाई करन दी गल आखी। उन्हां सरकार वल्लों महाकुंभ दौरान भगतड़ विच प्रभावितां दे आंकड़े छुपाए जाण की गल भी आखी। न्यूज़ चढ़दा पंजाब लई धर्मचंद मुकेरियां। मुकेरिया में आज जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के 648वें प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन का आयोजन है। उसमें मुझे एज ए मुख्य अतिथि बुलाया गया था। मैं यहाँ कमेटी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी इज्जत और मान बख्शा और मैं मुकेरिया के लोगों से अपील करता हूँ कि वो महाराज जी के हर बात पे पहरा दें। धार्मिक के साथ साथ जो राजनीतिक बात, सांस्कृतिक बात, आर्थिक रूप से मजबूत होने की बात जो है, जो महाराज जी ने बताई, उन सब पे पहरा देंगे। तभी समाज में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और समाज से जो परेशानियां हैं, गरीबी, बेबसी, लाचारी दूर होगी। जब बेगमपुरा राज आएगा तभी जाके जो है गरीबी अमीरी में बराबरी आएगी और हर आदमी को सुख सुविधा और सम्मान का जीवन मिलेगा। साथ साथ मैंने एक मांग यहाँ उठाई है कि जिस तरह अभी उत्तर प्रदेश में कुंभ का आयोजन हो रहा है, गवर्नमेंट ने हिंदू भाइयों की धार्मिक आस्थाओं का ध्यान रखते हुए लगभग 7,500 करोड़ रुपए का योगदान उसमें दिया है और बहुत अच्छा आयोजन भी वो करा रहे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां भी हुई है। तो अब 650वां प्रकाश पर्व जो है वो
महाराज जी का आ रहा है, तो मेरी सरकार से, केंद्र सरकार से मांग है और स्टेट गवर्नमेंट से भी कि उनको सभी की धार्मिक आस्थाओं का ध्यान रखना चाहिए। सदगुरु रविदास जी महाराज की जो नाम लेवा संगत है, उनकी धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हैं। उनकी आबादी भी उत्तर प्रदेश भर में करोड़ों में है। तो इस बार जब महाराज जी का प्रकाश पर्व 650वां आएगा, उसे इंटरनेशनल प्रकाश पर्व के तौर पे जो है मनाना चाहिए और उसमें सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके इनको भी जो है इनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। केंद्र भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, यहाँ की गवर्नमेंट भी और सेंटर की सरकार भी आदेश जारी करे कि हम जो 650वां प्रकाश पर्व मंगाएंगे वो महाराज जी का वो इंटरनेशनल बनाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बनारस जाते हैं, काशी बनारस जाते हैं प्रधानमंत्री जी भी। तो इसलिए मेरी अपील है और उम्मीद है कि सरकारें हमारी तरफ भी देखेंगी। जी मैं आज वहाँ गया था उस पावन जगह को नमन करने, वहाँ माल्यार्पण भी करके आए। वहाँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी हम लोगों ने पढ़ी, सरकार से मांग भी की है कि इसकी जांच कराएं, इसके पीछे जो भी है, क्योंकि जो आदमी यहाँ रहता नहीं था अचानक से वहाँ से आके और उसने इस तरह की घटनाओं को, ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई षड्यंत्र है। वहाँ रात को सीढ़ी लगना, सीढ़ी पे चढ़ के उसका एक सब करना, अभी वहाँ मैं गया सीढ़ी नहीं थी, तो वो सीढ़ी क्यों लगी और क्यों हटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और है, मुझे ये भी बताया गया, जाँच में ही पता लगा, मैंने अखबार के माध्यम से पढ़ा कि उसने संविधान की प्रतियों को भी जलाया और वहाँ राष्ट्रध्वज था उसका भी उसने जो अपमान किया। राष्ट्रध्वज का अपमान करना या संविधान का अपमान करना ये देशद्रोह है, तो उस पर सख्त कार्रवाई हो, उस पर देशद्रोह NSA लगे और फिर उसकी जांच हो और जो भी उसके पीछे, चाहे कोई सफ़ेद पोश हो, चाहे वो कोई जो है आम आदमी हो, कोई संगठन हो, उन सब पे कार्रवाई हो, क्योंकि ऐसी सोच को हम लोग पनपने नहीं देंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान के खिलाफ होगी, यानी कि जो भारत के खिलाफ होगी, उस सोच को निस्तानाबूद करने का काम हम लोग करेंगे। भास्कर की रिपोर्ट है कि लगभग 1500 लोग मिसिंग है। मैं प्रार्थना करता हूँ महाराज जी से कि सब पे कृपा बख्शें, ज़्यादा लोगों की जान को नुकसान ना हो और जो घायल जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन सरकार ने आंकड़े छिपा के अपराध किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपराध किया है और अपराध करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। इसलिए मैं मांग करता हूं कि नैतिकता के आधार पर तो मुख्यमंत्री खुद ही इस्तीफा देना चाहिए, वरना केंद्र सरकार को उनको हटा किसी योग्य आदमी को लगाना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से कितने लोगों की जान गई और वो इवेंट करते रहे और उन्होंने आंकड़ों को छिपाने का काम किया, यानी कि उन्होंने लोगों के दुख तकलीफ का मजाक बनाने का काम किया, उन्होंने उसकी हंसी उड़ाने का काम किया। इसलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।